गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद माकड़िया, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन अहमदाबाद भोपाल। दोस्तों, आज जो हम कैंसर का केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ल्यूकेमिया का केस है। और इस केस से बहुत सारे पेशेंट्स जो कैंसर की तकलीफ से पीड़ित है उनको हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस केस में पेशेंट जो कीमोथेरापी दवाई ले रहा है उसके साथ साथ और भी कई दवाई लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है और काफ़ी सारी दवाई वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से उनको तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो ये एक केस है, एक ल्यूकेमिया का केस है। पेशेंट 35 ईयर्स ओल्ड है, मेल पेशेंट है। ये जो पेशेंट आया था ल्यूकेमिया के साथ, उसको दूसरी भी कंप्लेंट थी कि ल्यूकेमिया में जनरली ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन के जो ब्लड के पैरामीटर्स कम हो जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, WBC, RBC, प्लेटलेट, वो सभी सारे पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को बार बार फीवर आना, ठंडी लगना, बॉडी एक होना, नोशिया, एब्डोमिनल पेन, ये कई सारे साइन एंड सिम्टम्स रहते थे, जिसकी वजह से पेशेंट को उसके लिए और भी दवाई लेनी पड़ती थी। तो वो दवाई, कैंसर की दवाई, वो सभी सारी दवाई इतनी सारी हो गई थी कि पेशेंट वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि इतनी सारी दवाई मैं नहीं ले सकता। इसलिए किसी के रेफरेंस के थ्रू ये पेशेंट यहाँ आया था कि एक आप होम्योपैथिक को कंसल्ट कीजिए, वो दवाई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, तो वो दवाई आप शायद डाइजेस्ट कर पाओ। तो इसलिए वो पेशेंट यहाँ पे आया था। तो उसकी मेन कंप्लेंट थी कि उसको काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा था, जिसके लिए वो पैरासीटामोल है और भी सारे एनाल्जेसिक्स है वो ले रहा था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो फीवर फिर से कंटिन्यूस आने लगता था और फीवर के साथ साथ उसको पसीना भी आता था, लेकिन पसीना एक ही साइड आता था बॉडी में। पेशेंट ऐसा डिस्क्राइब करता था और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहा था, उनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। जितना भी आप खाने का एडवाइस दो, जो भी अच्छी चीज़ उसको आप एडवाइस दो, वो बहुत ही कम खाता था और उसमें उसका पेट फुल हो जाता था। और ये सभी जो मेन कंप्लेंट थी, इसके लिए पेशेंट आया था। और हमने उसको पूछा कि इसके साथ आपको कैसा फील हो रहा है, कि ये एक ऑलरेडी आपको ल्यूकेमिया है और उसके साथ ये सभी तकलीफ़ें भी बार बार आती रहती हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जनरली जब से ये कैंसर डायग्नोज हुआ तब से मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, मेरे फैमिली मेम्बर भी बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। और ऑलरेडी कीमोथेरापी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है कि जिसकी वजह से भी मेरा शरीर पूरा टूट सा गया है, मैं बिल्कुल वीक हो गया हूँ। और उसके साथ कई सारी तकलीफ़ें भी हैं कि जिसके लिए मुझे और भी दवाई लेनी पड़ती है, जो मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये सभी सारी तकलीफ़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल टूट सा गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बॉडी बिल्कुल अभी काम ही नहीं कर रहा। और बहुत दिनों से मैं दवाई लेता आ रहा हूँ, ये फ़ीवर के लिए, ये कैंसर की ट्रीटमेंट और दो और भी सारी ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टूट सा गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ों से मैं अभी बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। तो किसी के रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ कि कहीं शायद मुझे कुछ थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेजर कंसर्न नहीं था उनका। तो हमने ये सभी सारे साइन एंड सिम्टम रिकॉर्ड किए और उसके इंडिविजुअलाइज के थ्रू हमने एक मेडिसिन सिलेक्ट की, जो मेडिसिन का नाम था बेंजीनम। और बेंजीनम ने हमने जो भी रूब्रिक सिलेक्ट किए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला रूब्रिक था कि पेशेंट का मेन डायग्नोस था ल्यूकेमिया, और ये
इस बीमारी से वो बहुत ही परेशान हो गया। वो पेशेंट बता रहा था कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं इस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। तो हमने एक रूब्रिक सिलेक्ट किया, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। ये रूब्रिक बोरिक में अवेलेबल है। और दूसरा रूब्रिक हमने लिया ल्यूकेमिया, क्योंकि पेशेंट का मेन डायग्नोज था ल्यूकेमिया। तो कैंसर में ल्यूकेमिया ब्लड वो मर्फी की रेपर्टरी में अवेलेबल है। तो दूसरा रूब्रिक हमने ये लिया। तीसरा हमने ये रूब्रिक लिया कि पेशेंट बता रहा था कि बहुत ही वीक फील कर रहा है, बहुत ही थका हुआ लगता है। तो हमने एक तीसरा रूब्रिक लिया कि पेशेंट बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। तो हमने एग्जॉस्टेड फीलिंग इन जनरल में लिया, प्रोस्ट्रेशन। तो वो एक जेएच क्लार्क की मेडिसिन में भी अवेलेबल है। और चौथा जो उसने एक स्पेसिफिक साइन सिम्टम बताया था कि उसको फीवर के साथ साथ जो पसीना आ रहा था वो बहुत एक ही साइड बॉडी के पेशेंट आ रहा था। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक PQRS ले सकते हैं, क्योंकि फीवर के साथ साथ जनरली ऑल ओवर बॉडी में पसीना आता है। तो ये पेशेंट को एक ही साइड पे पसीना आता है, मतलब दैट इज़ PQRS। तो हमने पार्शियल स्वेट ड्यूरिंग फीवर एक ऐसा रूब्रिक लिया। तो ये सभी रूब्रिक जो कवर कर रही है वो एक बेंजीनम मेडिसिन है, जो स्पेसिफिकली उसको स्पीयर ऑफ एक्शन है वो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड में काम करती है। और वो पेशेंट को ल्यूकेमिया था, जो वो कैंसर की बीमारी है, वो ब्लड सर्कुलेशन में इफ़ेक्ट करती है। तो हमने ये मेडिसिन दी और थोड़े दिनों के बाद जो उसको फीवर आ रहा था वो काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद जब 15 दिनों के बाद वो फॉलोअप में आया और हमने उसको पूछा कि क्या क्या तकलीफ़ है, तो वो बोल रहा कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जो फीवर की तकलीफ़ थी अभी 15 दिनों में मुझे एक भी बार फीवर नहीं आया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना भी उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये दवाई से पेशेंट बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। और वो बोल रहा था कि डॉक्टर साहब, कैंसर की कीमोथेरापी जो ले रहे थे उसके साथ और भी दवाई ले रहे थे, जो आपकी मेडिसिन स्टार्ट की उसके बाद दूसरी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई और सिर्फ अभी कीमोथेरापी चल रही थी। तो हमने उसको बोला कि एक बार आप ब्लड के रिपोर्ट भी करवा लो, तो हमको पता चला कि उसमें भी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमने उसको एक सिंपल CBC का रिपोर्ट बोला। तो CBC का जो रिपोर्ट हमने देखा, जो पहले रिपोर्ट में उसका हीमोग्लोबिन 6.7 था और WBC काउंट 1500 थे और प्लेटलेट काउंट था उसका 46,000। तो अभी जो हमने दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद जो दवाई उसका रिपोर्ट हमने देखा, तो उसमें HB हीमोग्लोबिन था जो वो 7.8 था, WBC काउंट थे वो 2900 थे और प्लेटलेट काउंट था उसका 67,000। सो दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा काम करने लगी थी। तो हमने उसको बोला था कि होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करो, तो आपके जो कैंसर की तकलीफ़ है उसमें भी आप में बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो शायद उसमें भी आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगे। तो पेशेंट अभी भी आ रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट ल्यूकेमिया में है और उसके जो ब्लड के पैरामीटर्स है बहुत ही इम्प्रूव हो गए। और उसके साथ उसको जो साइड कंप्लेंट थी, जैसे कि फीवर है, एपेटाइट कम लग रही थी, जेंडर वीकनेस लग रही थी, वो बिल्कुल ही हेल्दी फील कर रहा है। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम है जो कैंसर की तकलीफ़ में भी काम आती है और उसके साइड उसमें जो भी साइन एंड सिम्टम आते हैं या फिर और भी तकलीफ़ें होती है कैंसर की वजह से, वो बहुत ही अच्छी तरह उसको कंट्रोल करता है और कैंसर में भी इम्प्रूवमेंट दिखाता है।
तो दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैंसर, अगर आपको कैंसर की तकलीफ़ है तो भी ले सकते हैं, कीमोथेरेपी के साथ भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी आप में रुकावट नहीं डालेगा। थैंक यू दोस्तों, हम एक दूसरे केस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।